हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम खान सर के बायोलॉजी नोट्स को जो है कर रहे हैं, तो इससे पहले 12 क्लास हो चुकी है। आज की जो क्लास है वह 13वीं क्लास है। आज हम करने वाले हैं ग्लैंड। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि से जो है जितने भी प्रश्न बनेंगे या जितने भी टॉपिक हैं, सब हम कवर करेंगे। इससे पहले जो 12 क्लास अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्लैंड यानी कि ग्रंथि क्या होती है। तो यह एक थैले की आकार की जो है रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब हम इन तीनों के बारे में जो है डिटेल से देखेंगे। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यह क्या होती है? तो इसमें एंजाइम निकलता है और इनमें नलिका यानी कि दूध पाया जाता है। अतः इसका जो मार्ग होता है वह निश्चित होता है। बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होता है वह रक्त में जो है जाकर नहीं मिलता है। जैसे श्वेत ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथ हो गया, दुग्ध ग्रंथि हो गया। ये सब किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो ये सभी के सभी जो है बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अब देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड यह क्या होता है? तो इसको देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इससे जो है हार्मोन निकलता है और इसमें नलिका नहीं होती है। इसमें नलिका जो है नहीं होती, अतः इनका मार्ग जो है निश्चित भी नहीं रहता है। इससे निकलने वाले हार्मोन हार्मोन जो है रक्त में आकर मिल जाते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिनियल, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, गोनाड और पीयूष ग्रंथि। ये सभी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पेपर में हमेशा अक्सर करके पूछता है कि हाइपोथैलेमस या फिर पिनियल, थायराइड, ये सभी ग्रंथियाँ कैसी ग्रंथि हैं? तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। एड्रिनल भी पूछता है कि एड्रिनल किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इन सभी के बारे में जो है डिटेल से देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए जो है उत्तेजित करता है। उसको जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि क्या होता है? तो इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे जो है मेलाटोनिन नामक जो है हार्मोन निकलता है, जो कि नींद लाने में सहायक होता है। प्रश्न पूछ देता है कि मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वह किससे में सहायक होता है? तो वह नींद लाने में सहायक होता है। या फिर इस प्रकार से भी पूछता है कि नींद लाने के लिए कौन सी ग्रंथि जो है काम करती है? तो वह मेलाटोनिन नामक ग्रंथि जो है हार्मोन जो है काम करता है। अब आके देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? थायराइड यानी कि औटू ग्रंथि। थायराइड यानी औटू ग्रंथि क्या होती है? तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह गुलाबी रंग के जो है यह चकार की होती है। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती है। इस ग्रंथि से जो है थाला थालरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन निकलता है, जो कि रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करता है। आयोडीन की जो है कमी के कारण यह ग्रंथि फूल अथवा सूज जाती है, जिस बीमारी को जो है घेगा यानी कि ग्वाटर कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि जो घेगा रोग होता है वह किस ग्रंथि के में जो है कमी कारण होता है? तो वह थायराइड यानी कि आउटू ग्रंथि का। इसमें आगे देखते हैं कि पाराथायराइड ग्रंथि यानी कि पराओटू ग्रंथि क्या होती है? तो यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की जो है मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? तो वह पराओटू ग्रंथि यानी कि पाराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि जो है थायराइड के जो है ठीक पीछे होती है और इसकी संख्या 4 होती है। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? तो वह 4 होती है। आगे है थाइमस। थाइमस क्या होता है? तो यह वक्ष गुहा यानी कि छाती में पाया जाता है और इसका जो कार्य होता है वह प्रोटीन का निर्माण करना होता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह जो है कार्य करना बंद कर देता है।
प्रश्न पूछ देता है कि थाइमस जो ग्रंथि होती है कितने वर्ष की अवस्था के बाद जो है काम करना बंद कर देती है, तो वह 15 वर्ष की जो है अवस्था के बाद की जो है 15 वर्ष की अवस्था के बाद काम करना बंद कर देती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क। एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क क्या है, तो इसको देखते हैं। इस ग्रंथि को जो है 4S अथवा 3F भी कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। पेपर में पूछता है कि इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क को जो है कहा जाता है। इससे जो है एड्रिनल नामक जो है हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन जो है रक्तचाप यानी कि बीपी को नियंत्रित करता है। पेपर में पूछता है कि बीपी को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, तो वह होती है एड्रिनल ग्रंथि। इस हार्मोन को लड़ो लडो लडो या उड़ो ग्रंथि, यहाँ पर गलत लिखा है, लड़ो या उड़ो ग्रंथि कहते हैं, यानी कि फायर एंड फाइट हार्मोन भी कह जाते हैं। इस इसे जो है जीवन रक्षक हार्मोन भी यानी कि एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से रेनिन नामक हार्मोन निकलता है। पेपर में बार बार रिपीट करता है कि रेनिन नामक हार्मोन किससे निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। रेनिन नामक जो हार्मोन होता है वह एड्रिनल नामक ग्रंथि से निकलता है, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिवृक्क थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। आगे देखते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि क्या होता है, यानी कि गोनाड ग्लैंड क्या होता है, तो ऐसी ग्रंथियां जो जनन की क्रिया में जो है भाग लेती हैं उसको गोनाड ग्लैंड उन्हें गोनाड गोनाडे ग्लैंड कहते हैं। जैसे ओवरी टेस्टी। जितने भी लैंगिक हार्मोन्स यानी कि सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे कि स्पर्म ओवम होते हैं, वे सभी के सभी जो है स्टेरॉइड होते हैं। आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या होता है, तो यह सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी है और इसका भार लगभग कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। और यह मस्तिष्क के अधरचल यानी कि बीचों बीच में पाई जाती है और यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को जो है नियंत्रित करती है। अतः इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से जो है निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है THS यानी कि थायराइड स्टूमेटिंग हार्मोन, और यस TH, और सी है LTH। पीयूष ग्रंथि से जो है 3 प्रकार के जो है हार्मोन निकलते हैं। तीनों को देखते हैं। पहला है THS यानी कि थायराइड स्टूमेटिंग हार्मोन। यह क्या होता है, तो यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलने में उत्तेजित करता है, और यह जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरॉक्सिन नहीं बनाता है। और बीमारी जो है, और कौन सी बीमारी होती है, तो जो इसके बाद जो बीमारी हो जाती है उस बीमारी को घेघा कहते हैं। दूसरा है STH क्या होता है, एसटीएच ग्रंथि हार्मोन जो है यह वृद्धि को नियंत्रित करती है, और इसी इसकी कमी से जो है बौनापन, जब अधिकता से अधिक अत्यधिक लंबा बौनापन हो जाता है, और अधिकता से जो अधिक लंबा हो जाना, ये सब किसके कारण होते हैं, तो एसटीएच के नियंत्रित के करने के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर तो सी है कि एलटीएच क्या होता है, तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के जो है स्राव में सहायक होता है। तो महिलाओं में जो है दूध का स्राव ग्रंथि किस हार्मोन के कारण होता है, तो एलटीएच यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ जो है मिलकर महिलाओं में दूध बनाने का काम करता है। तीसरा है मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को जो है स्रावित करती है, और इसमें अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों के गुण देखे जाते हैं। अतः इसे जो है मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। अब देखते हैं अग्नाशय क्या है, यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या कहते हैं, तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेपर में पूछ देता है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। यह जो एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पूर्ण पाचन एंजाइम निकलते हैं, और एल ए टी अग्नाशय का एक ही भाग लैंगरहैंस की जो है
दीपिका होता है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। ये जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब तीनों प्रकार की कोशिकाओं को देखते हैं। अल्फा कोशिका क्या होती है, तो इसमें ग्लूकेगान निकलता है। अल्फा कोशिका में जो है ग्लूकेगान निकलता है जो कि शरीर में ग्लूकोज की जो है स्तर को बढ़ाती है और यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा कोशिका क्या होती है, तो इससे इंसुलिन निकलता है जो कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को जो है कम करता है। इंसुलिन जो है हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। अतः इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन में जेडीएन यानी कि जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील है। इंसुलिन की जो है कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर जो है बढ़ जाता है, जिससे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज या फिर शुगर नामक बीमारियां हो जाती है। तो पेपर पूछ देता है कि पेपर में कि डायबिटीज या फिर शुगर नाम की जो बीमारियां होती है किसकी कमी के कारण होती है, इंसुलिन की जो है कमी के कारण ये सभी डायबिटीज या फिर चिनिया बीमारी सब जो होती है, मधुमेह रोग, ये सब इंसुलिन की जो है कमी के कारण होता है। तीसरा है कि गामा कोशिका क्या होते हैं, तो इससे गामा कोशिका से जो है सोमेस्ट्रॉन निकलता है जो कि भोजन के स्वांगीकरण के लिए जो है आवश्यक है। आगे देखते हैं लीवर। लीवर क्या है, लीवर यानी कि यकृत। यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि बहिस्रावी ग्रंथि है और यह कभी कभी मिश्रित ग्रंथि का भी व्यवहार करती है। यह उदरगाह में जो है दाहिनी ओर पाई जाती है और यह फाइब्रिनोजन तथा हेपरिन का जो है संश्लेषण करती है और यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय यानी कि तोड़फोड़ करती है जो कि विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं और ये जो है यकृत में जाकर संचित रहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्वतः ही पुनः निर्माण कर लेती है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही पाया जाता है। तो प्रश्न होता है कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह यकृत में ही पाया जाता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही पाया जाता है। यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी जो है अधिकता से पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। तो बिलिरुबिन नामक द्रव के कारण जो है पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग हो जाता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देती है। अतः यकृत के निष्क्रिय यानी कि खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है बढ़ जाती है। यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट से वसा से जो है कोलेस्ट्रॉल में जो है बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉइड होते हैं। अब इसमें कि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जो है जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मेसोडर्म कोशिका में होती है। कभी कभी बड़े हर एक पेपर में जो पूछा जाता है कि जब भोजन में जो है जहर देकर किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उसकी जांच करने के लिए किसकी जांच की जाती है, तो यकृत की जांच की जाती है। तो हमारा जो टॉपिक था यही ख़त्म होता है। आगे की जो टॉपिक है वह है कैविटी या बॉडी यानी कि शरीर के गुहा। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास जो है अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। तो जो कैविटी यानी कि कैविटी या बॉडी है शरीर के गुहा, यह जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।